एक राजा था जिसका नाम था महादानी राजा करण। महादानी राजा करण था। वो सुबह से ही शाम तक सोना चांदी दान करता था। जब सोना चांदी दान करेगा तो क्या मिलेगा? तो सोना चांदी दान करता था वो डेली, उसका नियम था। तब जो उन्होंने जब शरीर त्यागा तब वो स्वर्ग में गए, और जब स्वर्ग में जाने के बाद में धर्मराज जी यमराज जी उनके सामने वो सोना चांदी की थाली भर भर कर सामने रख दी गई। हीरे जवाहरात सोना चांदी चारों तरफ सोना ही सोना रख दिया गया। बिस्तर भी सोने के, थाली सोने की, चम्मच सोने की, रोटी सोने की, सब्जी सोने की, सब कुछ सोने का। तो उन्होंने कहा, और सामने जो और व्यक्ति बैठे हुए थे, जो और कोई आत्माएं बैठी हुई थी सामने, उन सभी को 56 प्रकार के भोग उनके सामने रखे हुए थे। तो राजा करण ने कहा, महावीर करण ने, दानवीर करण ने कहा कि ये तो सभी को 56 प्रकार के भोग दे रहे हो और मुझे सोना चांदी दे रहे हो, मैं इसको कैसे खा सकता हूं? तो उन्होंने कहा, महाराज ये सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। आपने तो दान पुण्य सोना चांदी किया है, अन्न का तो अन्न दान किया ही नहीं है, तो आपको अन्न तो नहीं मिल सकता। तो वो कहने लगा कि एक दिन की बात हो तो कुछ कर लें, लेकिन भूखे प्यासे तो कैसे रहा जाए? कहते हैं, भूखे भजन होए ना गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भाई भगवान का भजन तो भूखे नहीं हो सकता। बोल क्या करें? क्या वैसे कोई उपाय बताएं, विधि बताएं जिसके द्वारा मैं भी कुछ पुण्य करके आऊं? तो मुझे ऐसी कोई विधि बताइए। तो बोल, महाराज आप 16 दिन के लिए जाइए, और 16 दिन के लिए आपको हम समय दे रहे हैं, 16 दिन कुछ दान पुण्य करके आइए, ये मौका है। तो वो उसी के अनुसार ये श्राद्ध इनको बोलते हैं, श्राद्ध। तो वो महावीर राजा करण जब धरती पर आता है तो आते ही उसको ये ज्ञान तो हो ही गया। तो उसने सभी गांव-गांव से ब्राह्मणों को बुलाया और सभी को भोजन खिलाया, अपने हाथों से ही खिला रहा है। और पशु पक्षी, कौए, चिड़िया, जितने भी चींटियां, सबको दान कर रहा है। चींटियों को दान कर रहा है, गाय को खिला रहे हैं, पशु पक्षियों को खिला रहे हैं। चारों तरफ सवेरे से शाम तक भंडारे लगे हुए हैं। कोई चीज को कोई भी गांव में कोई भी चूल्हा नहीं जलाए, सबको भोजन निःशुल्क, कोई पैसा देना नहीं। 15 दिन लगातार उसने सबको भोजन खिलाया, पशु पक्षी जानवर सब में, पूरे नगरी में, शहर में, गांव में, हर जगह सबको भोजन खिलाया। और जब 15 दिन पूरे हुए, 16वें दिन जब पहुंचे, 16 दिन जब पूरे हो गए, पहुंचे स्वर्ग में, तो देखा महावीर राजा करण के सामने 56 प्रकार के भोग रखे गए। तो उनको देखकर बड़ा खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने जीते जी अपने माता पिता को सुख दें। उस दान करने से हमें कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें निश्चित ही भोगना पड़ता है। अपने माता पिता की अगर हम सेवा नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करेंगे, आपस में किसी का सम्मान नहीं करेंगे, अतिथि देवो भव, कोई हमारा घर आ रहा है और उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो हमको प्राप्ति कहाँ से मिलेगी? भाई एक कहानी है ना, जिसमें एक लड़के की शादी होकर आती है, तो उसकी सास है ना, अपनी बहू को कहती है कि बहू आज तुम चल, और मैं अपनी कुल की देवी के दर्शन करा के लाऊंगी। तो वहां कर लेके जाती है, रास्ते में तो देखती है तो उसको गाय नजर आती है और बछड़े को दूध पिला रही थी। उसने कहा, माता जी तुम रुको, मैं थोड़ा घर पे जाती हूँ और मैं बाल्टी लेके आऊंगी और दूध काट लेंगे गाय का, खीर बनाएंगे, भोग लगाएंगे। उसने कहा, बहू तू पागल तो नहीं हो गई? बोल क्या कि ये तो पत्थर की गाय है, ये असली गाय थोड़ी है। बोलो अच्छा पत्थर की है? बोला हाँ। आगे चलती है तो कहती है कि ये क्या है? उसने कहा कि ये मंदिर, अंदर प्रवेश करो। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एकदम से शेर को देख करके और वो
बहू घबरा जाती है और दौड़ने लगती है और कहती माता जल्दी आ जाओ, शेर खाने जाए। बोल बहू तू पढ़ी लिखी हो के ऐसे बात कर रही है, ये पत्थर का शेर है, ओरिजिनल नहीं है। बोले ये पत्थर का है। बोला हाँ। तो आगे जैसे लेके जाती है बहू को और कहती है बहू धोख मार ले, यही कुल देवी है। उसने कहा माता जी मुझको तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं कि मेरे तो जीते जी देवी तो तुम हो, तुम ही मेरी माँ हो, मेरी सासू हो, मेरी देवी हो, तुम हो। मेरा तो वो कहते हैं ना, राम नाम जपना पराया माल अपना। घर में माता पिता की सेवा नहीं की और मंदिर जाने से हमको क्या प्राप्त मिलेगा? मंदिर भी हमें जाना है, भगवान को याद भी करना है, लेकिन जीते जी अपने माता पिता की भी सेवा करनी है। तो उस बहू ने कहा कि माता जी मेरी तो देवी भी आप हो, मेरी तो दुर्गा भी आप हो, काली भी आप हो, सब कुछ आप हो, इसीलिए मुझे तो आपकी सेवा करनी है। जब मैं आपकी सेवा करूंगी तो धन तो स्वतः ही आएगा, लक्ष्मी तो स्वतः ही आएगी। कहते हैं जहां सुमति जहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। घर में झगड़े हैं आपस में, सासू बहू में आपस में झगड़ा हो रहा है और जा रहे हैं कुल देवी के दर्शन करने के लिए, क्या मिलेगा? जब तक हम अपने जीते जी अपने माता पिता को सुख नहीं देंगे, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, आपस में जितने भी रिश्तेदार हैं सब में मिलकर रहना चाहिए, सब में आपस में प्यार करना चाहिए। चींटियों को भी कुछ ना कुछ आटा वगैरह भूंज करके उनको उसमें मीठा मिला करके डाल देना चाहिए। चिड़ियों को भी थोड़ा बहुत अनाज, एक दो मुट्ठी अनाज लेकर के छत पर डाल देना चाहिए। कोई हमारे घर पर आए उसको बिना भोजन किए हुए जाने नहीं देना चाहिए। पैसा दान नहीं करना है, लेकिन अन्न दान करना है। वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन खिलाना चाहिए सामने। ऐसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति है और वो आ रहा है, उसको हमने पैसा दान कर दिया, वो शराब पिएगा या मांसाहारी भोजन खाएगा, कुछ भी खाएगा, तो उसका फल किसको मिलेगा? क्योंकि हमने तो दान किया है, वो हमको मिलेगा। हमने उसको दान किया, खिलाया नहीं, और उसने वो कर्म किया, तो उसका पाप के भागीदारी भी हम बने। इसीलिए अन्न दान करना है, भोजन खिलाना है, पानी पिलाना है, सबको सम्मान देना है, आपस में प्यार करना है, जीते जी अपने माता पिता की सेवा करनी है। अब कई ऐसे गांव की घटनाएं हैं। एक व्यक्ति था, उसने अपने माता पिता की जीते जी, है ना, जीते जी पहले ही उसने अपने पिता के पांव पकड़ पकड़ कर खींचता था, पीटता था। उसके बच्चे हुए, ये सत्य घटना है, उसके बच्चे हुए तो उसको वैसा ही किया। उसके बच्चों ने फिर उसके टांग पकड़ कर खींची। जैसे गांव की घटना है, एक बुजुर्ग था और उसके 10-15 बीघा जमीन थी, 10 बीघा जमीन थी, हाँ 15 बीघा जमीन थी। सत्य घटनाएं हैं। तो वहां वो दरवाजे पर बैठा था, तो जो व्यापारी लोग हैं वो आए कि है कोई भैंस बड्डा बिकाऊ? तो उसकी बहू ने कहा कि है, बिकाऊ है, ये बैठा है, ये पड्डा बिकाऊ है। तो उसने भी, जो व्यापारी भी बहुत अच्छा था, उसके संस्कार बहुत अच्छे थे, मुसलमान था जाति से, लेकिन कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर जाए वो इंसान बुरा है। तो उस मुसलमान ने कहा कि आप बताइए मोल क्या है? कि 5,000 रुपये। तो उसने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल कर दे दिए, और वो बुजुर्ग भी कुछ नहीं कहा उसको, और बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तो चल दिया तो उसको ले गया, और उसके घर पर ले जा कर के उसको नहलाया, उसको अच्छे कपड़े ला कर दिए, उसको भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था की गई बहुत तरीके से। तो वो बहुत खुश हुआ, और उसने क्या किया, अपनी सारी जमीन उसके नाम कर दी। किसके? जो व्यापारी, जो मुसलमान था, उसके नाम कर दी। जब नाम कर दी, वहां से पटवारी सेक्रेटरी सब आए पुलिस प्रशासन के साथ, और उन्होंने जगह नापना शुरू किया कि यहाँ तक ये जमीन है, और उस बुजुर्ग ने उसकी जमीन वहाँ उसके नाम कर दी। तो उन्होंने जैसे सुना एकदम से गांव से, और जो पूरा परिवार था वो दौड़कर वह गए उस गांव में और कहा कि पिताजी, पिताजी। बोल कौन पिताजी? आपने तो मुझे जीते जी बेच दी, आप पिताजी कहाँ रह गया तुम्हारा? तो बोल पिताजी हमें माफ कर दो, आप घर पर चलिए। बोल मैं तो नहीं जा सकता, आपने बेच ही दिया तो मैं कैसे जा सकता हूँ? और तो मैं तो भाई इसका ही हूँ, जो करेगा जो यही करेगा।
तो व्यापारी ने कहा कि अंकल जी, हमें ज़मीन की तो आवश्यकता नहीं है, ये ज़मीन है जो सब इनको ही दे दो, आप बस रहो, आपकी सेवा हम कर लेंगे वही सब। फिर भी वो बुजुर्ग नहीं माना। आधी 5 बीघे ज़मीन उनको दी गई, आधी 5 बीघे उनको ज़मीन दी गई। कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता को जीते जी सुख दो। वृद्धाश्रम पर अपने माता पिता को नहीं भेजें, क्योंकि कहते हैं ना, जो पेड़ होता है ना, पेड़ वो छाएं देता है। घर में बुजुर्ग माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलौना दिलाओ या नहीं दिलाओ, वो 1-2 घंटे रोएगा, संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएगा। इसीलिए वो बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहाँ सुमति वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति वहाँ बेपत निदाना, वो घर धन धान्य से, सुख शांति से, लक्ष्मी से भरपूर रहता है। जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता खुश होते हैं, उनका परिवार खुश होता है। और जिनके घरों में माता पिता दुखी होते हैं, उनका परिवार दुखी होता है। इसीलिए सच्ची श्राद्ध जो ये श्राद्ध क्या है, यही श्राद्ध है। और हम नए तरीके से जो प्यारे से बाबा के घर में जाकर के बाबा का भोग लगवाना चाहिए। दीदियों को कहना चाहिए, दीदी बाबा का भोग, क्योंकि बाबा को भोग लगाने से पूरे वृक्ष में भी भोग लग जाता है। माना जैसे वृक्ष होता है, आप पानी डालोगे तो सब पत्तों पर पानी पहुंच जाता है। तो बाबा कौन है? बीज है, जड़ है, तो जड़ में पानी डालेंगे तो सबको। तो बाबा को भोग लगा तो पूरे जितने भी हमारे जन्म हुए, हमारे भी श्राद्ध मन रहे होंगे। क्योंकि तो कितने ही माता पिता को हम छोड़ के आए, कितने बच्चों को छोड़ के आए, क्या क्या छोड़ के आए। क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, नाम एड्रेस सब कुछ चेंज होता है। तो इस तरीके से बाबा का भोग सेंटर में लगवाना चाहिए। और सबको, पशु पक्षी जानवरों को, सबके प्रति शुभ भावना रखें और दान पुण्य करें, ताकि उस दान का पुण्य का फल यही है कि उससे ही प्राप्ति होती है। दान करना क्यों जरूरी है? कहते हैं ना, सागर से भर के ले गई चिड़ी, सागर से भर के ले गई चिड़ी चोंच भर के, माना चोंच भर के ले गई चिड़ी सागर से, और सागर ना घटियो नीर, और दान करने से धन ना कटे, कह गए दास कबीर। तो इस तरीके से अपने माता पिता को जीते जी सुख दो, क्योंकि वो हमारे जड़ हैं, वो वृक्ष है। जिस पेड़ में जड़ ही नहीं रहती तो वृक्ष है ना, वो सूख जाता है। तो जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है ना, वो परिवार तो ये समझो बिखर जाता है। इस तरीके से अपने माता पिता को सबसे पहले उनको आगे रखना चाहिए। हमने पहले देखा ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, सभी लोग बाग जो धंधे पर जाते थे, बिजनेस पर जाते थे, तो कुछ मिठाई वगैरह डिब्बा लेकर आते थे, तो अपने बुजुर्ग माता पिता को देते थे कि लीजिए पिताजी, आप ही सबको वितरण कर दें। और वो पिताजी माताएं सबको वितरण करती थी, सबको बरोबर देती थी। और आजकल क्या है, हम सभी ला करके मिठाई का डिब्बा अंदर रख दिया, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वो औरत जो अपनी पत्नी है वो जब दान कर रही है नहीं कर रही, उससे हमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी की कहानी बताई ना कि श्रवण था, तो श्रवण अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसने देखा, उसने कह रखा था अपने पति को, डेली मेरे माता पिता को खीर मोहन, माना खीर पेवर दूध से बना करके मेरे माता पिता को डेली खिलाना है, उनको सुखी रखना है कभी भी। तो उसने क्या किया, एक मटका बनवाया, हांडी, जिसमें 2 खाने थे। एक में वो दड़िया बनाती थी खिचड़ी, और एक में खीर बनाती थी। तो एक दिन वो श्रवण आया और उसने आकर के कहा अपने पति को कि तुम भोजन दीजिए, मैं अपने हाथ से मेरे माता पिता को खिला कर आऊंगी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मत देकर आइए, मैं देकर आऊं। कि नहीं नहीं, मुझे दो। तो उसने जैसे अपने थाली में, तो उसको जो खीर वगैरह जो दी थी, तो वो अपनी ही थाली पिताजी को ले गया, और ले जाकर के कहा कि पिताजी भोजन पाइए। तो देखा, वो खीर को खाकर बड़ी प्रसन्न हुए कि बेटा आज तो आत्मा तृप्त हो गई, कि पिताजी डेली ही तो यही तो भोजन बनता है। कि बेटा हमने तो कितने ही वर्षों से ये भोजन नहीं खाया, हम तो डेली ही दाल दड़िया खिचड़ी खा रहे हैं।
तो उसने कहा कि ये क्या कह रहे हो पिताजी आप, कि बेटा हम ठीक कह रहे हैं। तो उसने अपनी इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि मेरे माता पिता कह रहे हैं जो ठीक कह रहे हैं या गलत कह। बोल क्या हुआ, कि वो कह रहे हैं तुमने उनको कभी भी खीर खिलाया है? कि नहीं मैं तो डेली खिलाते हूँ। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो गया, जैसे देखा तो हांडी में दो पर्त थे, एक में खिचड़ी बन रही थी और एक में खीर। तो उसने देखा और कहा कि आज से मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, और अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके और वो चल देता है। तो आज भी देखिए उस श्रवण का नाम सबसे आगे ले जाता है। कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। उसकी घटना है ना, जो उस माता पिता को जब वो लेकर जाता है तीर्थों पर, तो वहां पर राजा दशरथ तो उसको पानी के लिए उनकी माता पिता को प्यास लगती है, तो पानी के लिए जैसे वहां पर तालाब में जाते हैं, तो राजा दशरथ कोई जानवर समझ के बाण चला देता है, तो तीर श्रवण को लग जाता है। और श्रवण जब कहता है हे राम माता देवो, माता पिता ऐसे करके वो आवाज देता है, तो उसकी दुख भरी आवाज को सुन करके वो दशरथ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तो उसने कहा कि बस आप कुछ मत करो, मेरे जीते जी मेरे माता पिता को पानी पिला देना, बस इतना कर्तव्य निभा दो। इस तरीके से दुख की आवाज को सुन करके वो श्रवण के माता पिता को पानी पिलाने के लिए वो दशरथ जाता है। तो उसकी आवाज को देख करके वो पहचान जाते हैं कि कौन हो तुम, हमारे बेटे नहीं हो। तो उसने कहा सच सच बताओ। तो उसने कहा कि मैं दशरथ हूँ, मेरे हाथ से बाण चल गया और तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया, माना उसने शरीर छोड़ दिया। तो उसने कहा कि हम तेरे हाथ से पानी नहीं पी सकते, तूने हमने हमारे बच्चे को मारा है, जा हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जैसे अपने पति मना जैसे अपने बेटे के दुख में हम शरीर त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। जैसे ही हमारे मरने के बाद में हमारा शरीर को कोई ले जाने वाला नहीं होगा, ऐसे ही तुम्हारे शरीर को छोड़ने के बाद में तुम्हारे बेटे 4 होंगे, लेकिन एक भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। तो इस तरीके से वो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीते जी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनको कभी भी वृद्ध आश्रम पर नहीं भेजना चाहिए। उनको सुख दो सुख लो। अरे अपने जीते जी वो माता पिताओं ने अपने लिए क्या नहीं किया। गीले में खुद सोते थे, सूखे में हमें सुलाते थे, खुद भूखे रह जाते थे, हमको खिलाते थे, जो चीज चाहिए हम रोने लग जाते वही खिलौना में दिलाते थे। और जब वो बुजुर्ग होते हैं तो हमें हमारे भी वो बच्चे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए बच्चे की तरह। जैसे हम बच्चे होते थे कुछ ना कुछ कहते रहते थे, लेकिन हमारे माता पिता हमारी खूब सेवा करते थे, हम खूब गोदी में खिलाते थे। तो जो हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं वो भी बच्चे की तरह बन जाते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बात को सुन करके ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यह है सच्ची सच्ची श्राद्ध मनाने का रहस्य। तो अपने घरों में सच्चा श्राद्ध मनाने के लिए अपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, हर किसी को सुख दें और सुख लें, ना दुख देना ना दुख लेना। तो आप सभी अपने माता पिता को इस तरीके से सेवा करें और सबको दान पुण्य करें। और सबसे बड़ी सेवा है बाबा के घर में सेवा करना, बाबा के भंडारे में सेवा करना, बाबा के घर में जाकर बाबा के घर में भोग लगवाना, तो सबको वो पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम श्राद्ध मना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।